सुहानी को याद आता है कि निशा किसके बारे में बातें कर रही है। आज पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था उससे सुहानी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसे ये याद ही नहीं था कि वो उस साए के एक और विक्टिम को ढूंढ रही है। ठीक है, मैं आती हूँ, हम वहाँ साथ में चलेंगे। सुहानी, तुझे वहाँ मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? मैं उनके घर गई थी लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया। भगा दिया? लेकिन क्यों? एक्चुअली जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं एक्साइटेड होकर उनके घर ही चली गई। सोचा सब कुछ पता करके तुझे सरप्राइज दूंगी, लेकिन क्या निशा? वो जब मैंने उनके डोर पर नॉक किया और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनको देखकर मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने उस लेडी से पूछ लिया, आंटी क्या आप ही वही हैं जिन पर वो पुराने रोड वाला भूत चढ़ा था? ये सुनकर वो गुस्सा हो गई और मुझे वहाँ से भगा दिया। ये सुनकर सुहानी हैरान रह जाती है। मैंने कई बार उनसे फिर से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें फिर से परेशान किया तो वो पुलिस बुला लेंगी। सुहानी अब अपना सर पकड़ लेती है। निशा तू पागल है क्या? ऐसे कौन करता है? सॉरी यार, पता नहीं क्यों हर बार मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। अब गड़बड़ हो ही गई है ना, प्लीज तू संभाल ले। ठीक है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं तुझे उनका एड्रेस भेज रही हूँ, तू भी ट्राई कर ले, क्या पता तेरा जैकपॉट लग जाए। ये कहकर निशा कॉल कट कर देती है और अगले ही पल सुहानी के मोबाइल में वो एड्रेस आ जाता है। युवराज तब से सुहानी के पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। युवराज की हियरिंग कैपेबिलिटी किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो धीमी से धीमी आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। वैसे तो युवराज ने उन दोनों की बातें साफ सुन ली थी, लेकिन सुहानी के फोन कट करते ही वो सुहानी से कहता है, क्या हुआ? आज सुबह आपने जिस इंसिडेंट के बारे में बताया था उसके विक्टिम का एड्रेस मिल गया है। मुझे वहाँ जाना होगा। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नहीं युवराज सर, मैं चली जाऊंगी। युवराज अभी सुहानी से बहस करने के मूड में नहीं था। वो बस वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपनी कार सुहानी के सामने खड़ी कर देता है। सुहानी युवराज का इशारा समझ जाती है कि वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए कह रहा है। सुहानी जानती थी कि इस वक्त युवराज दीवान से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप कार में जाकर बैठ जाती है। युवराज सुहानी से एड्रेस पूछता है और सुहानी उसे वो एड्रेस बता देती है। वो एड्रेस शहर से बाहर का था। युवराज अपनी कार आगे बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से अपनी कार चला रहा था, तभी सुहानी उसके पास बैठे कुछ सोच रही थी। सुहानी अभी भी पद्मिनी की आज की हरकत के बारे में सोच रही थी। युवराज ड्राइव करते हुए बीच बीच में सुहानी को देख रहा था। वो जानता था कि सुहानी के चेहरे पर इस डर की वजह कौन है। उसे रह रहकर पद्मिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज कुछ हुआ है क्या? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। आपने कुछ कहा? मैंने पूछा आज कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। सुहानी के ऐसा करने से युवराज और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वो लोग उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वो किसी रमन मेहरा का घर था। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद युवराज और सुहानी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। युवराज आगे बढ़कर उस घर की डोर बेल बजा देता है। कुछ देर तक दरवाजे पर इंतजार करने के बाद लगभग 50 साल का आदमी दरवाजा खोलता है। वो आदमी मिस्टर रमन मेहरा था। जी कहिए, किससे काम है आपको? युवराज को खामोश देखकर सुहानी उस आदमी से कहती है, नमस्ते अंकल, मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैं सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये युवराज सर हैं। अंकल, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आदमी कुछ देर तक उन दोनों को गौर से देखता है। ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। युवराज और सुहानी घर के अंदर आते हैं। वो आदमी उन्हें बैठने के लिए कहता है और खुद भी बैठकर सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ। आप लोग जल्दी बताओ कि मुझसे क्या काम है। जी अंकल, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमें बस आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? अंकल, हमारी एक फ्रेंड है सना। हमें लगता है कि उसे उस साए ने पोजेस कर लिया है। हम उसे बचाना चाहते हैं। हमने सुना है कि आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हो चुका है। क्या ये आपके साथ हुआ था? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है।
वो उदासी से युवराज को देखने लगती है, मानो ये कह रही हो कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। सुहानी युवराज को वहां से चलने के लिए कहने ही वाली थी। जिसके साथ ये सब हुआ था वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर सुहानी और युवराज हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। हमें आपकी वाइफ से कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मिस्टर मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। देखिए, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती। इस वक्त वो तुम लोगों से कोई बात नहीं कर सकती। अब युवराज को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उनसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। युवराज नाराजगी के साथ सुहानी को देखता है। अंकल प्लीज हमारी बात। सुहानी इतना ही कह पाई थी कि मिस्टर मेहरा उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, देखो, हमें परेशान मत करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। युवराज को मिस्टर मेहरा का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो समझ गया था कि वहां रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। युवराज बिना कुछ कहे सुहानी का हाथ पकड़कर उठ जाता है और उस घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन सुहानी अभी और कोशिश करना चाहती थी। वो युवराज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज वहां नहीं रुकता और ना ही उसे रुकने देता है। युवराज और सुहानी मिस्टर मेहरा के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। सुनो। वो आवाज सुनकर दोनों के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि आवाज देने वाले और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मेहरा ही थे। इस माह की एकादशी की रात सिंघानिया मेंशन में चले जाना। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिस्टर मेहरा के ऐसा कहते ही युवराज का चेहरा डार्क हो जाता है। अब उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। अंकल वो उस साए से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? उससे दूर रहो। मिस्टर मेहरा इतना कहकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। उनका ये बिहेवियर सुहानी को बहुत अजीब लग रहा था। वो युवराज को देखती है। उनके कहने का क्या मतलब था? युवराज इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मिस्टर मेहरा के कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो समझ सकता था कि उस समय मिस्टर मेहरा ने काफ़ी परेशानियों का सामना किया होगा, जिस वजह से अब उन बातों को वो याद नहीं करना चाहते। युवराज चाहता तो मिस्टर मेहरा को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन वो उस डर को अच्छे से जानता था जिससे मिस्टर मेहरा और उनकी वाइफ गुजरे थे।
गया अकर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।